स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसके ऊपर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो छत्तीसगढ़ राज्य 1,35,194 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो राज्य है और उसके जो ज़िले हैं उसका चित्र यहाँ पर डाल दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए जनगणना वर्ष 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या 2.55 करोड़ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। फिर देखिए जो छत्तीसगढ़ विद्युत तथा स्टील के उत्पादन की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण केंद्र है। स्टील के उत्पादन में जो है वो एकलौता स्टील उत्पादक देश है, मतलब राज्य है भारत में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, जो कि मुख्यतः व्यापार, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का केंद्र है। राज्य में मूल रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा प्रचलित है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा अर्थात चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनजातीय जनसंख्या, तो अनुसूचित जो जनजाति उसकी संख्या है 78,22,902। जनसंख्या प्रतिशत कितना है 30.60%। और जो अनुसूचित जाति है उसका जो जनसंख्या है 32,74,269, मतलब जनसंख्या का 12.82% है। छत्तीसगढ़ राज्य की 7 राज्यों से स्पर्श करती है। जो सीमा है वो पहला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छूती है। फिर देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पशु है वो वन भैंसा है, यानी जंगली भैंसा है। और राज्य जो पक्षी है वो पहाड़ी मैना यानी हिल मैना है। और राज्य के वृक्ष साल यानी सराई है। जो वन भैंसा है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बुबालस बुबेलिस है ना। और पहाड़ी मैना का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है ग्रेकुला पेनिनसुलेरिस। फिर उसके बाद जो साल है उसका है सोरियो रोबिस्टा। यहाँ पर आप लोगों को चित्र के माध्यम से भी बता दे रहा हूँ कि ये जो है पहला वाला वो वन भैंसा है, दूसरा जो पहाड़ी मैना है और तीसरा साल सराई का चित्र है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के झरोखों में छत्तीसगढ़ है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ के गर्भ में अगर विलक्षण प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है तो यहाँ के इतिहास के गर्भ में दिलचस्प जानकारियों का भी भंडार है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ों की स्थिति होने के कारण क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। रायपुर जिले के गजेटियर के अनुसार 18 जिले शिवनाथ नदी के दक्षिण जो कि रायपुर है और 18 किले शिवनाथ नदी के उत्तर में जो कि रतनपुर था, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट भूगोल। छत्तीसगढ़ राज्य 17.46 उत्तरी अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश तक तथा 80.15 पूर्वी देशांतर से 84.24 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण के भाग पर्वतीय तथा पाट क्षेत्र हैं। राज्य का 44% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली प्रमुख नदियों में महानदी, इंद्रावती नदी, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, मांड, सोंढूर, कन्हर, पैरी और खारून आदि शामिल है। फिर देखिए परिवहन। छत्तीसगढ़ में परिवहन हेतु सड़क, रेल मार्ग, वायु मार्ग की सुविधा है। राजधानी रायपुर देश के प्रमुख शहरों से वायु तथा रेल मार्ग से जुड़ा है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख शहर रेल मार्ग के माध्यम से जुड़े हैं। बिलासपुर में देश का 16वां रेलवे जोन स्थापित किया गया है। यहाँ के प्रमुख शहर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव आदि रेल मार्ग के द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों के साथ जुड़े हुए हैं। फिर देखिए यहाँ पर देखिए दुर्ग जंक्शन है, रायपुर जंक्शन है और बिलासपुर जंक्शन है। फिर देखिए नेक्स्ट वायु मार्ग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भारत के महत्वपूर्ण शहरों के लिए नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रदेश के जगदलपुर, बिलासपुर से भी हवाई सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। तो यहाँ पर देखिए जो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर है
बिलासे देवी केवट हवाई अड्डा बिलासपुर है और माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा जगदलपुर है। संस्कृति, छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न लोक नृत्य जैसे पंथी, सुआ, राउत नाचा आदि प्रचलित है। साथ ही आदिवासी समुदाय के बीच कर्मा, गौर और सलहुल आदि लोक नृत्य प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। राज्य के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों में भोरमदेव, सिरपुर, राजिम, बारसूर, माता कौशल्या धाम, चंद्रखुरी, रतनपुर, तीरथगढ़ एवं चित्रकोट जलप्रपात शामिल है। छत्तीसगढ़ के गौरवशाला के अतीत के परिचालक कुलेश्वर व रांची लोचन मंदिर राजिम, शिव मंदिर चंदखुरी, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी, आनंद प्रभु कुटीर विहार, स्वामी स्थित विहार सिरपुर, जगन्नाथ मंदिर खल्लारी, भोरमदेव मंदिर कवर्धा, बत्तीसा मंदिर बारसूर और महामाया मंदिर रतनपुर, डीपाडी सहित पुरातात्विक दृष्टि महत्वपूर्ण स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ भाषा के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट देखिए, जहाँ पंथी नृत्य इस प्रकार होता है, राउत नाचा इस तरह होता है और सुआ नृत्य इस तरह होता है ना। तो पंथी नृत्य को इस तरह किया जाता है। राउत नाचा को जितने भी यादव है उनके द्वारा नृत्य किया जाए और सिर्फ जितने भी महिलाएं हैं बीच में एक सुआ को बीच में कर करके सुआ नृत्य करते हैं। फिर अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं उद्योग पर आधारित है। विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ का आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदला है। फिर देखिए पर्यटन, छत्तीसगढ़ देश का हृदय प्रदेश है एवं जैव विविधता और समृद्ध नैसर्गिकता से भरपूर है। बस्तर अपनी अद्वितीय पारिस्थितिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निर्यागा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात, कांगेर घाटी जगदलपुर में है। फिर देखिए तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में है। फिर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बीजापुर में है। फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कोरिया में है। फिर देखिए केशकाल घाटी कहाँ है? कोंडागांव में है। फिर देखिए अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है? तो कोरिया में है। फिर देखिए रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? तो सरगुजा में है। फिर देखिए मैनपाट कहाँ है? सरगुजा में है। कुटुमसर की गुफाएं कहाँ हैं? बस्तर में। कुटुमसर की गुफा अंधी मछली के लिए भी फेमस है। फिर रक्सगढ़ा जलप्रपात कहाँ है? सूरजपुर में है। फिर रानीदह और समरीपाट कहाँ हैं? तो बलरामपुर में है। फिर देखिए यहाँ पर भोरमदेव मंदिर है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और सिरपुर है। फिर उसके बाद देखिए चित्रकोट जलप्रपात है, फिर रांची लोचन मंदिर है, फिर रामगढ़ की पहाड़ी है। फिर नेक्स्ट देखिए शिक्षा, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाएं मौजूद हैं, जिनमें हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, सीपेट रायपुर सहित अनेक संस्थाएं विद्यार्थियों को रुचि के अनुरूप करियर निर्माण के अवसर उपलब्ध करा रही है। यहाँ पर देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर और भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर है ना। फिर देखिए तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को विद्या के मंदिर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली जितने भी आप लोगों के गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं, उससे करंट अफेयर उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट है वो सब मैं इसमें डालता रहता हूं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके कीजिएगा। आगे जो हॉस्टल वार्डन है, सीजी पुलिस है, उसके बारे में जितना भी अपडेट उसको डालते रहते हैं और डेली जितना भी छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में वीडियो बनाया है, तो देख लीजिए उनको। फिर यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दे रहा हूँ
और फेसबुक का भी डाल दिया हूँ, ट्विटर का भी डाल दिया हूँ, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है विद्या के मंदिर, वहाँ से आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो या कोई भी दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर एसएमएस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।